हेलो दोस्तों, ये वीडियो अध्याय 3 के निर्देशांक ज्यामिति का है और इस वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 3.2 के सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं या फिर हल करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जिसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए, और इसमें 3 क्वेश्चन है। तीनों का हमें आंसर देना है कि पहला जो है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है ये होती है, और जो क्षैतिज रेखा होती है वो ये होती है। तो जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको बोलते हैं वाई अक्ष, और जो क्षैतिज रेखा होती है उसको बोलते हैं एक्स अक्ष। तो यही नाम हो गया। और जो दूसरा दिया हुआ है वो है कि इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का क्या नाम है, यानी नाम बताइए। तो उसको हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा है, क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। इंग्लिश में क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। और जो तीसरा है वो है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु, यानी कि ओरिजिन पॉइंट। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें दे रखा है कि आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। यानी कि इसमें जो 6, 7, 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनका आंसर देना है। तो अब हमें क्वेश्चन इसी आकृति के द्वारा हल करने हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है कि हमें बी के निर्देशांक बताने हैं। यानी ये जो पॉइंट बी है इसके निर्देशांक बताने हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो ये द्वितीय चतुर्थांश में है। तो द्वितीय चतुर्थांश में आप लोग जानते हैं कि x वाला ऋणात्मक और y वाला धनात्मक होगा। तो कैसे ऐसे रूप में होगा वो बिंदु। तो देखो पहले x से वो कितनी दूरी पर है, x से देखेंगे -5, ऋणात्मक में -5, ठीक। तो x वाला क्या हो जाएगा -5, और y में कितनी दूरी पर है ये बिंदु, y में देखेंगे तो 2 दूरी पर है। देखो 0 से धनात्मक दिशा में 2 दूरी पर, तो y वाला हो जाएगा 2। यानी इस तरीके से वो b का निर्देशांक हो जाएगा -5, 2। अब जो c है उसका भी निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो c बिंदु यहाँ पे है। अब देखो ये चतुर्थांश में है। तो चतुर्थांश में x वाला पॉजिटिव और y वाला नेगेटिव होता है। तो इसका निर्देशांक ज्ञात करना हो तो पहले 0 से x दिशा में ये 5 दूरी पर है। देखो लंबवत रेखा खींची गई है 5 दूरी पर, और y दिशा में जो है ऋणात्मक में है -5 पे। यानी c का जो निर्देशांक हो, यानी दूसरा होगा आंसर, c का निर्देशांक वो होगा 5, -5। देखो x में 5 और y में -5, तभी तो बिंदु मिली है c पे। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 5, -5। अब दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन है कि निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, वो बिंदु है -3, -5। ये है। पहले हम x में -3 जाएंगे, फिर y में -5 जाएंगे, तो उस बिंदु का पता चल जाएगा। तो देखो हम लोग x में -3 गए, यानी 0 से -3 गए, और y में -5, यहाँ से ऋणात्मक दिशा में -5। देखो तो ये बिंदु मिली। तो वो बिंदु है E पॉइंट। यानी तीसरे का जो आंसर हो जाएगा, कहेंगे बिंदु E है, ठीक। अब जो चौथा है उसमें पता करना है कि निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। यानी जैसे इसको हम लोग निकाले वैसे 2, -4 हम लोग देखेंगे। तो 2, -4 कहाँ पे है उसको हम लोग देखेंगे।
तो पहले x में 2 जाएंगे, फिर y में -4 जाएंगे, तो वो बिंदु पता चल जाएगी। तो x में धनात्मक गए 2, फिर y में ऋणात्मक नीचे की तरफ, तो नीचे तरफ है -4, तो देखो -4 यहाँ पे है, तो ये बिंदु जो है G है, यानी कि चौथे का आंसर जो हो जाएगा वो होगा बिंदु G। बात समझ आई। अब इसी तरीके से जो 5वां है उसमें निकाला गया है बिंदु D का भुज बताना है, यानी कि इस बिंदु D का हम लोग पहले निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो बिंदु D का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए ये बिंदु D है, देखो ये x दिशा में 6 दूरी पर है और y दिशा में 2 दूरी पर है, तो इसका निर्देशांक हो गया 6,2। ठीक, निर्देशांक पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका भुज हमें ज्ञात करना है। तो भुज का मतलब होता है x निर्देशांक, तो इसका x निर्देशांक क्या है, 6 है। तो इस तरीके से इसका जो भुज हो जाएगा वो होगा 6। तो अब जो अगला क्वेश्चन है, बिंदु H का कोटि ज्ञात करना है हमें। तो बिंदु H ये है, तो इसका पहले हम लोग निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो देखो ये जो बिंदु H है, x दिशा में -5 और y दिशा में -3, तभी तो ये बिंदु आया है। तो इसका निर्देशांक हो गया -5, -3। इसका निर्देशांक हो गया h का, x दिशा में -5 और y दिशा में -3, तभी तो ये बिंदु आया है। तो इस तरीके से इसका जो कोटि होगा, यानी कि y निर्देशांक होगा, वो होगा -3। देखो -3 है ना कोटि, इसको कोटि बोलते हैं, इसको भुज बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें बिंदु L का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो बिंदु L ये है, इसका हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखो ये बिंदु जो L है ये y अक्ष पे अंकित है। तो देखो y अक्ष पर जो x निर्देशांक होता है वो हमेशा 0 होता है। मैंने बताया रखा है आप लोगों को पिछले वीडियो में, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं कि y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है और x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है। तो ये L y पर है, तो इसका x निर्देशांक जो होगा वो 0 होगा और y निर्देशांक कितना होगा, चूँकि 0 से 5 दूरी पर है तो y निर्देशांक y अक्ष में 5 दूरी पर है तो 5 हो जाएगा y। तो इस तरीके से इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो होगा 0,5। ये हो गया 7वें का आंसर। अब हमें m का निर्देशांक ज्ञात करना है। बिंदु m ये है, देखो इसका हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखो अभी मैंने बताया कि जो x अक्ष पे बिंदु होगी उसमें y निर्देशांक जो होगा वो 0 होगा। तो इस बिंदु का y निर्देशांक 0 हो गया और x निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें 0 से कितनी दूरी पर है, -3, तो x निर्देशांक हो गया -3। तो इस तरीके से इस बिंदु का जो निर्देशांक हो गया -3,0। तो इस तरह इतने क्वेश्चन थे, हम लोग हल कर लिए।